नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुंवर झा, धीरज, अजय, गुड्डू, सचिन, रामवीर, सबको बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। नीतू, राम सिंह, रामवीर। देखो दोस्तों, आपने जो भी अभी तक स्टडी किया है 4 क्लासेज में आपने देखा था कि जो है बेसिक जो कंप्यूटर्स का था वो आपने देख लिया था। और आज जो आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है कुछ है कंप्यूटर की उत्पत्ति का मतलब ये एक जैसे बेसिक है, बेसिक कंप्यूटर का मतलब किस तरीके से विकास हुआ था उसकी उत्पत्ति है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो क्वेश्चंस चल रहे थे, जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसमें आपने 23 क्वेश्चंस तो कर लिए थे और आपको मैंने कहा था कि 25 क्वेश्चन की ये प्रश्नोत्तरी है, तो उसके 2 क्वेश्चंस और रह रहे हैं। ठीक है, उनको 2 क्वेश्चंस को मात्र 2 मिनट में आपको सोल्व करना है। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, कौन सा है, कंप्यूटर की उत्पत्ति। 23 क्वेश्चंस आपने सोल्व कर लिए थे, आपको पता भी है कितना सही था कितना नहीं था। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, मात्र इनको फिर करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। जो पहले जो आपने पढ़ा था उसी का क्वेश्चन है ये, 24वां क्वेश्चन है, 24। 23 तक आप लोगों ने कर लिया था, इसका फटाफट जवाब दे दीजिए। आपको भी बहुत बहुत लव, बहुत बहुत प्यार। जितेंद्र, गोविंद, रचना कुमारी, कानाराम, अजय, कशवान, सबको बहुत बहुत राहिताश, सबको नमस्कार। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 24वां नंबर का क्वेश्चन है, 25 ही है ये। फटाफट 2 मिनट लगा के फिर अपन इसके नेक्स्ट थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे। देखो दोस्तों, आंसर आने लग गए। क्या कह रहा है ये, 22 जून 2020, मतलब अभी की बात है, जून की 22 जून 2020 को भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व के 100 सुपर कंप्यूटर्स में शामिल किया गया है। ठीक है, डेट भी दे दी, तो ये वैसे आप पूरा पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आंसर आपको देना है, प्रत्यूष है, मिहिर, प्रत्यूष और मिहिर और परम शिवाय। देखो, किसी का भी आंसर गलत नहीं आ रहा है, बहुत सबका सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब पीछे की क्लासेज अब आपको कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब ने बहुत अच्छे से इसमें जो भी कन्फ्यूजन था सारा आपने क्लियर कर दिया। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि कई आप में से क्या प्रत्युष पे टिक लगा सकते थे, कई मिहिर पे, लेकिन किसी ने भी ये कोई गलती नहीं करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सब ने, रोहित, नेमी, मुक्कू, राम सिंह, रोहितास, राजवीर, अनिल, नेमी, रचना, संजना, प्रेमराज, सबका सही आंसर है। देखो दोस्तों, ये भी सुपर कंप्यूटर है और ये भी सुपर कंप्यूटर, ये आपने देख लिया था। ये कहाँ का है, भारत का सुपर कंप्यूटर है दोनों ही। ये भी भारत का सुपर कंप्यूटर है और ये भी भारत का सुपर कंप्यूटर है, दोनों ही है। लेकिन क्या किया, इन दोनों को मिला के, दोनों को क्या कर दिया, मिला के, और एक कंप्यूटर बनाया गया। वो कौन सा बनाया, प्रत्युष और मिहिर, दोनों को असेंबल्ड करके। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आपको उस टाइम बता भी दिया था कि एक पुणे में बना था और एक नोएडा में। ठीक है, इसकी थ्योरी देख लेना। इनकी स्पीड का भी मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया था कि कौन सी की कितनी स्पीड है। तो दोनों को जो है शामिल किया गया, दोनों का नाम क्या है, प्रत्युष और मिहिर। और ये भी भारत का ही है। ये भी कहाँ है दोस्तों, ये भी भारत का ही है। ये भी आपने सही आंसर दिया था, पर ये भारत का कौन सा है, लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट वाला कंप्यूटर है। और सबसे फास्ट अब कौन सा आ गया, प्रत्युष और मिहिर। आपका देखो 6 फ्लॉप्स, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। दोनों की जो स्पीड है दोनों की मिला के है। ठीक है, ये तो कौन सा है, 4.0 है और ये 2.6, तो ये कितना, 6.6। ये पॉइंट्स वाली चीज़ें आपके कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। 6.6 ये वाले थोड़े से, और पी फ्लॉप्स पे। और इनकी रैंक भी दी गई थी। रैंक कौन सी दी गई थी दोस्तों, 67 और 66, ये याद रखना है, रैंक है। तो ये आपने क्वेश्चन सही किया है। इसका मतलब ये वाली चीज़ें अब आपको नहीं भूलनी है और याद रखना है। ये विश्व में अभी, क्योंकि लेटेस्ट है, ये जीके में किसी में भी आ सकता है ये। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल 6.6, 6.7, 6.89 तक इसकी स्पीड होती है। लेकिन ये स्टैंडर्ड जो है वो आपके सामने लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर दो, फिर नेक्स्ट नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ये लास्ट आपके जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका लास्ट क्वेश्चन है, और वो कौन सा है, 25वें नंबर का, 25। निम्न को सुमेलित कीजिए। सारे ही कंप्यूटर है
चारों ही। और चारों ही कहाँ के कंप्यूटर है? भारत के कंप्यूटर है, आपको याद होगा। ये सारे कहाँ के कंप्यूटर है दोस्तों? भारत के कंप्यूटर है ये। अब आपको देखना है ये कंप्यूटर्स है और ये उनके निर्माण का वर्ष है। 25 में ए, 25 में बी, ए और बी आ रहा है दोस्तों आपका। देखो एसीजू, HCL 8C, सिद्धार्थ और टी-फ्रैक, ठीक है। इनका फुल फॉर्म भी मैं बता चुका हूँ, इनकी स्पीड भी बता चुका हूँ, कहाँ बना था वो भी बता चुका हूँ। वो वीडियो में आप देख लेना, वीडियो में सारी चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ अभी आपको इसका आंसर देना है, ए और बी, ये ज़्यादातर के आंसर आ रहे हैं, बाकी किसी का भी सी और डी नहीं आ रहा। चलो दोस्तों देखते हैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा है आपको। टी-फ्रैक सबसे पहला जो बना था वो कौन सा है दोस्तों? 1 नंबर पे कौन सा है? सबसे पहले भारत में बना था वो कौन सा है? टी-फ्रैक। टी-फ्रैक के बाद में दूसरा कौन सा बना? एसीजू। एसीजू के बाद में तीसरा HCL और चौथे नंबर पे कौन सा बना था? सिद्धार्थ, ठीक है। इसी से कुछ आपको याद आ जाए। देखो दोस्तों सबसे पहले जो है उसका ही देख लेते हैं, ये कब बना था? ये बना था 1956 में। 6 याद रखने। दूसरे नंबर का 56 है तो 66 है, तो दूसरे नंबर का कब बना दोस्तों? 66 में बना। तीसरा नंबर का एरा 78 देखना है, ये रहा 78, तो तीसरा नंबर का कब बना था? 78 में। और चौथे नंबर का जो सिद्धार्थ है तो इसके बिल्कुल सामने, ये कब बना था? 86 में, ठीक है। हाँ, सुपर कंप्यूटर का काम पूरा हो गया। अब अपन उत्पत्ति पढ़ेंगे इसके बाद, तो अब आपको इसका आंसर देखना है, ठीक है। क्या आंसर दे रहे हैं आप? ए और बी में से आपका आंसर आ रहा है, तो फर्स्ट में आपको देखना है। फर्स्ट में ए किस में है? फर्स्ट में। तो ए जो दे रखा है वो फर्स्ट में, ये तो गलत है दोस्तों। इसका मतलब आपका दूसरा चाहिए। फर्स्ट में आपके क्या दे रखा है? सेकंड। और बे फोर्थ। दोस्तों सही आंसर आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आप डेट भी नहीं भूले, ठीक है, तो इसका सीक्वेंस भी नहीं भूले, और ये सारी चीजें आपको याद है। इनका फुल फॉर्म आप जरूर देख लेना, फुल फॉर्म भी पूछते हैं। चारों कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, चारों ही एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली सिद्धार्थ आया था, एसीजू आ चुका है, टी-फ्रैक भी आ चुका है। तो दोस्तों ये था आपके जो है प्रश्नोत्तरी थी, जो पढ़ाई करी थी अपन ने 3-4 क्लासेज, जो वीडियो देखी थी, उससे रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन की क्या थी? है प्रश्नोत्तरी। जैसे आप कहते हैं कि सर पहले पढ़ाया करो और फिर हमारे से क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस लेके आया करो, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आप खुद देख लेना आपके 25 में से कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक का मतलब LKG से अब किस में आ रहे हैं? UKG में। अब कंप्यूटर की उत्पत्ति देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे कैसे कब कब हुई थी। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ आपके 25 का क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो आज का आपका जो टॉपिक है वो क्या है? कंप्यूटर की उत्पत्ति। ये आपको देखना है दोस्तों कि कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए दोस्तों कंप्यूटर की उत्पत्ति से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर में कौन कौन सी, अच्छा कल मैराथन में धूम मचा दी। देखो दोस्तों धूम आप लोग ही मचवाते हो, आप लोग अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों को बताएंगे तो आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैराथन अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप वीडियो में जाके उसको जरूर देखना। उसमें सिर्फ MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। अगर कोई नोट्स बनाएगा तो काफ़ी हद तक उसका MS ऑफिस का पार्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ देखो दोस्त अभी से लिखने लग के कि बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक करो शेयर करो। दोस्तों ये तो आपकी मेहरबानी है, अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों कंप्यूटर की उत्पत्ति, तो कंप्यूटर की उत्पत्ति का मतलब है कि कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये वाला क्वेश्चन है, ये बेसिक में आता है। आप सोचेंगे कि सर ये तो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों सिलेबस में एक एक शब्द नहीं लिखते हैं, अगर कहीं पे बेसिक लिख दिया। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमारे कंप्यूटर का बेसिक है, तो ये कहीं आप एडवांस तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों एक तो चीज़ होती है बेसिक, कंप्यूटर का क्या आता है? बेसिक, और एक आता है एडवांस। ये दो ही शब्द आते हैं। बेसिक में सारी चीजें आ जाती हैं, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट, उत्पत्ति, विशेषताएं, सब कुछ MS ऑफिस। एडवांस में क्या आ जाती है आपके? इसमें लैंग्वेजेज आ जाती है।
क्या आ जाती है दोस्तों, इसमें लैंग्वेज आ जाती है, इसमें डेटाबेस आ जाता है, ठीक है, और इसमें एसक्यूएल वाले क्वेरीज वगैरह आ जाती हैं, इसमें और बहुत सारे डीसीएन वाले पोर्शन आ जाते हैं। तो ये एडवांस जहां लिखा रहता है उसकी बात है, और जहां बेसिक लिख दिया इसका मतलब आपको पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस कंप्यूटर की सारी बेसिक चीजें पढ़नी होंगी। तो इसलिए बेसिक का मतलब आज जैसे गुड्डू लिख रहा है कि सर बेसिक कराओ, तो आपके जो कोर्स में है वो ये वाली चीज है, ये चीज मैं आपके टच नहीं करूंगा, नहीं लैंग्वेज आएगी आपके, ना डेटाबेस आएगा, नहीं ये आएगा, नहीं आपके नेटवर्किंग वाला जो हाई लेवल का जो टॉपिक होता है वो आएगा, नहीं इसमें सेट वाला टॉपिक आएगा। ये इस तरह की जो टॉपिक्स है ये आपके सारे एडवांस के, ये आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनमें से भी आपने छटनी करी कि सर उत्पत्ति तो शब्द उसमें लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो जैसे आप सेलेक्टेड स्टडी करेंगे वैसे ही फिर बोर्ड क्या करता है 16,000 में से सेलेक्टेड लेगा, ठीक है, तो सेलेक्टेड में आप निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आपको जो पढ़ाई करवाई जा रही है वो बेसिक की है, और बेसिक की है सभी कोर्सेज में। स्पेशल जो कंप्यूटर की एग्जाम्स होती हैं, जैसे कंप्यूटर टीचर है या कंप्यूटर प्रोग्रामर है, सूचना सहायक है, कोपा है, इनमें एडवांस आता है, तो वो आपके काम के अभी नहीं है। समझ गए दोस्तों। द रॉयल ने बहुत शानदार लिखा है कि सर देखा मैंने आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, मैंने वो क्लास मिस कर दी। देखो मिस कुछ भी नहीं है, कल की क्लास मिस कर दी तो आपको वहां पर मिल जाएगी, कोई बात नहीं है दोस्तों। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप बेसिक पढ़ा रहे हो या एडवांस पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये अपने बेसिक ही पढ़ रहे हैं और बेसिक ही आपके कोर्स में है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें तो कंप्यूटर होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलने वाली एक डिवाइस होती है। दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये एक ऐसे डब्बा सा रखा रहता है, कई बार मैंने आपको बताया है कि ये डब्बा सा रखा रहता है, और इसमें जो भी चीज़ आती है दोस्तों वो क्या कहलाती है आपके, वो कहलाती है आपके इनपुट। इन सब की उत्पत्ति देखेंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें से डेटा प्रोसेस होके बाहर निकलता है वो सारा क्या कहलाता है दोस्तों, आउटपुट। ये बिल्कुल बेसिक है। अब इस कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी चीजें जुड़ी रहती हैं वो आपको देखनी है। ये कंप्यूटर के साथ क्या जुड़ी रहती है दोस्तों, एक तो आपने देखा होगा कि ऐसे टीवी जैसा कुछ रखा रहता है इसके साथ, एक तो ये जुड़ा रहता है इससे, एक आपने दूसरी चीज और देखी होगी ऐसे बड़ी सी, ठीक है, एक ये जुड़ी रहती है, और एक तीसरी चीज आपके साथ में जो और जुड़ी रहती है वो क्या है, माउस। इन सब की बात करेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और इनका कैसे उत्पत्ति हुई, किस तरीके से इसमें शामिल किया गया, ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसको तो क्या बोलते हैं दोस्तों, ये तो है आपका मॉनिटर, एक मॉनिटर है, तो ये आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड है तो ये क्या है आपके माउस है। डायग्राम पे मत जाना कि किस तरीके, और ये जो खुद है दोस्तों ये कहलाता आपका क्या, सीपीयू, जो इसके अंदर जो लगता है, ठीक है, इसके अंदर चिप लगती है, लेकिन इस डब्बे को ही अगर आप बोलते हैं तो इसको तो बोलते हैं वैसे कैबिनेट, लेकिन इसके मुख्य जो चीज है, इसके अंदर जो चीज लगती है वो आपके क्या कहलाती है, इसमें मैं पूरा ही बता देता हूं आपको। इसके अंदर जो चीज लगती है वो आपके क्या कहलाती है, सीपीयू। तो ये आपके हो गया कैबिनेट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और इस कैबिनेट में जो प्रोसेस का काम करता है, यहाँ पे जो ऐसे प्रोसेस करता है वो आपके क्या कहलाता है, सीपीयू, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोसेसर। अब देखो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ये आपका बेसिक, हाँ उसकी उत्पत्ति और ये सारी चीजें देखेंगे, ये अपने नेक्स्ट क्लास में आएगा। हाँ तो अपन किसकी उत्पत्ति देख रहे हैं, ये कंप्यूटर की उत्पत्ति देख रहे हैं, और इनके सभी पार्ट्स की उत्पत्ति देख रहे हैं किस किस तरह कैसे हुई। अब दोस्तों एक एक चीजें आ रही हैं कि कंप्यूटर जो है कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है। उसमें मॉनिटर होता है, उसमें कीबोर्ड होता है, और उसमें क्या होता है, माउस होता है, और उसमें क्या होता है, प्रोसेसर। ये चार चीजें आपको आनी चाहिए। इन चारों के ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। हाँ, कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताएंगे चंद्र, जब अपन क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ेंगे, है ना, मदरबोर्ड भी आएगा, सारी चीजें ये जो है इनकी आपको उत्पत्ति आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए आप में से कौन करता है। चार क्वेश्चन क्या क्या हो गए आपके, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रोसेसर।
ये चारों की उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि इनको किसने बनाया और कब बनाया। ये चारों क्वेश्चंस आपके आने चाहिए। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि सबसे पहले बताइए कीबोर्ड की उत्पत्ति किसने की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, इसकी उत्पत्ति किसने की, कौन कौन बताएगा। पहली चीज है आपके कीबोर्ड की उत्पत्ति किसने की है, या कीबोर्ड का बनाने वाला है, कीबोर्ड के आविष्कारक। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, चारों का आना चाहिए आपको। कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है, ऑफलाइन क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है और उनको किसने बनाया था। चारों के आने चाहिए। आ गया लोहागढ़ शहर का क्रिस्टोफर, थोड़ा सा कम लिख दिया, बाकी पूरा इसका नाम क्या है दोस्तों, क्रिस्टोफर लोथम। कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो कीबोर्ड से ही क्या बनेगा, आपका कंप्यूटर बनेगा। तो क्रिस्टोफर लोथम, क्रिस्टोफर लोथम, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब साल और बता दीजिए, इसको निर्माण का वर्ष कौन सा है। अगर वर्ष आपसे पूछ लें कि कब बनाया गया, ये कौन बताएगा। 1800 करके कुछ है। देखो दोस्तों, साल और इसके दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो कभी। तो कब बनाया गया था दोस्तों इसको, 1868 में। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है कि सबसे पहले मॉनिटर को या कीबोर्ड को या माउस को बनाने वाले वैज्ञानिक कौन है, और सबको जब इस्तेमेल्ट कर देंगे, मिला देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, कंप्यूटर। बेटा 1801 में तो जेकार्ड की लूम आई थी, जेकार्ड की लूम, हाँ अजय का सही है। 68, ठीक है 68 सही है। 69 में तो वो पूरा बनके काम में आने लग गया था, तो डेट 68 याद रखनी है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, एक तो आपने बिल्कुल सही बता दिया। इसके बाद कीबोर्ड के बाद में जो बना था वो बना था आपके क्या, मॉनिटर। अब मॉनिटर की बता दीजिए, मॉनिटर के आविष्कारक फटाफट बताओ इनको। दूसरी चीज क्या है, मॉनिटर के आविष्कारक। मॉनिटर के आविष्कारक बहुत नॉर्मल सी क्लास है और आपको बहुत अच्छे से इसका नॉलेज होना चाहिए। सर क्लास चलेगी क्या, बिल्कुल चल ही रही है। देखो माउस का बता दिया पहले ही, माउस तो इसके बाद आया था। ठीक है, अपन सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे। डगलस एंगलबर्ग आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर दीजिए। चलो कोई नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं दोस्तों। इसके आविष्कार का है फर्दिनंद, फर्दिनंद ब्राउन। ये ध्यान रखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस क्या है, चारों ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। फर्दिनंद ब्राउन है, ठीक है, और 1800 कुछ में इसमें बनाया गया था। देखिए कौन कौन इसका एग्जाम्पल दे सकता है। ये थोड़ा सा आप पढ़ के नहीं आए आज। कब बनाया गया था, 1897 में। दो चीजें अब आपको याद, हाँ, कार्ल फर्दिनंद ब्राउन 1897, ठीक है, ये फर्दिनंद ब्राउन ने बनाया था, बिल्कुल बात आपकी सही है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है अभी तो, ठीक है। कौन कौन सी, कीबोर्ड और मॉनिटर, चार चीजें से मिलके आपका क्या बना है, कंप्यूटर बना है, ये याद रखने। चार चीजों से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। किस किस से, मॉनिटर, मॉनिटर के बाद कीबोर्ड भी है, माउस है और सीपीयू है। ध्यान रखना दोस्तों इन चीजों का, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज क्या आ गई, उसका कौन देगा आंसर। तीसरी चीज का तो शायद आप दे ही देंगे, पहले से ही देके बैठे हो। किसका, माउस का आविष्कार। तो तीसरी चीज होगी माउस के आविष्कारक। ये याद रखना दोस्तों आपको, माउस के आविष्कारक। इसका आंसर तो वैसे अभी दे दिया था। अच्छा, कह रहे हैं कि सर हमें पता नहीं था, आज ये पढ़ के आना है क्या। कोई बात नहीं दोस्तों, टॉपिक देख लिया करो आप, तो टॉपिक जो दे रखा है उससे रिलेटेड होगा। हाँ, उमंग ने आंसर दिया है, डगलस, बिल्कुल, वीर तेज ने भी आंसर दिया है। दोस्तों कई बार आ चुका,
क्रिस्टोफर लोथम जो बेटा कीबोर्ड का था, डगलस एंगलबर्ग। तो याद रखना आपको क्या, डगलस एंगलबर्ग। ठीक है दोस्तों, इसकी डेट और बता दीजिए, वर्ष कौन सा था बेटा, 1968 नहीं है, हाँ वो ऊपर गया 1964, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इनकी डेट का और इनके वर्ष का, ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं और ये बेसिक है एकदम, क्योंकि चार चीजों से मिलकर बनाए तो चारों चीजों के आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। हाँ वीके चौधरी पूरा सिलेबस करवाएंगे, इसीलिए आपको एलकेजी से चालू किया है मैंने, एलकेजी यूकेजी, अभी यूकेजी चल रहा है, अभी फर्स्ट क्लास में आएंगे तब आपके कंप्यूटर की विशेषताओं तक पहुंच जाओगे आप। बिल्कुल सही है दोस्तों। अब चौथा और है, चौथा क्या बच गया इसमें, सीपीयू के आविष्कारक। तब जाके कंप्यूटर बनेगा आपका, सीपीयू के आविष्कारक। चार चीजों से मिलकर आपका कंप्यूटर बनता है, तो चारों चीजों से आपको याद रखना है। लिखो आप भी, हो सकता है आप नहीं लिख पा रहे हो। यह है फेडरिको, को किसने बनाया था इसको, अभी चालू ये राकेश भैया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसका, अभी अभी चालू ये क्लास। फेडरिको फेगिन, इन्होंने इसको बनाया था। स्टैनले मेजर नहीं, स्टैनले ने नहीं बनाया दोस्तों इसको, फेडरिक सही है, फेडरिक का पूरा नाम है फेडरिको फेगिन। ये किसके आविष्कारक हैं, सीपीयू के। ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि पहला जो प्रोसेसर था वो कब बना था और कौन से देश में बना था, वहां पे मैंने इसका आविष्कारक का नाम नहीं लिया था, क्योंकि उत्पत्ति में उसको आविष्कारक को लिखवाना होता था। तो अब इसकी डेट तो बता दीजिए दोस्तों, डगलस एंगलबर्ग सही है, गुरुदयाल गुजर आपका 1964, ये तो ये यहाँ आ गया। अब अपन सीपीयू पे पहुंच गए, चार चीजों से मिलकर कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, फेडरिको बालाजी का लाडला सही है दोस्तों। कोई फेडरिको लिखते थे, कोई फेडरिके के नीचे लगा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो आप तो वर्ष बताओ, अरे सीपीयू, ये तो अभी आपने कितने अच्छा आंसर दिए थे, देखो आ गया सीपीयू, पहला सीपीयू 1971, 1971, 1971, अब याद आ गया। ये हिंट देने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको, कब बनाया था, 1971 को। और ये बता दो कौन सा था, कौन सा था दोस्तों, याद हो गया, अब नहीं भूल रहे आप, इंटेल 4004, ठीक है। सबसे पहला इसका उपयोग हुआ था कैलकुलेटर में, फिर कैलकुलेटर के बाद में इसको किस में लगाया गया था, एक छोटी सी मशीन में। गुड आफ्टरनून मुकेश, गुड आफ्टरनून नीतू, बिल्कुल सही आंसर है। उमंग शर्मा, 1977 नहीं है बेटा, 1971 है ना। एक बार वीडियो देख लिया करो आप, पुराने वीडियो डाउनलोड कर लो, आपके उसमें रख लो और उनको जरूर देखना, क्योंकि अब आगे बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है फिर पीछे की क्लासेज आपकी रह गई। बाकी आंसर सबके सही आ रहे हैं, श्याम का, जितेंद्र का, ठीक है, गुड्डू, कृष्ण, सब के सही है। ये ERCP शर्मा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अच्छा इसका फुल फॉर्म बताया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू आएगा तब इसको पूरा देखेंगे। तो दोस्तों ये चार चीजें थी, आपको याद रखना है। और चारों चीजों से मिलकर आपके क्या बना है दोस्तों, यहां पे देखिए, चारों चीजें से मिलकर आपके क्या बना है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। ये कंप्यूटर की उत्पत्ति है कि कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और क्या होता है इसमें, प्रोसेसर होता है, ठीक है। कैबिनेट के बारे में कोई नहीं पूछेंगे, ये तो एक खाली डब्बा था। इन चीजों से मिलकर आपका कंप्यूटर बना है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं कि इसको ऐसा मूर्त रूप देने वाले, कि इसमें सारी चीजें हों, सारा काम करे, इसको मूर्त रूप देने वाले जो हैं वो वैज्ञानिक कौन थे, हाँ सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। वो सब सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले इसकी उत्पत्ति बता दो मुझे। तो सबसे पहले कि इसको मूर्त रूप देने वाले या आधुनिक कंप्यूटर है, ये आजकल का जो कंप्यूटर है वो है, तो आधुनिक कंप्यूटर के विकास में या इसको सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन था, ये तो कल की क्लास में पढ़ा था आपने। हाँ भारत का शक्ति है, वो शक्ति और फुजुका वो सब जा चुके हैं, अब उनको मत लाओ। अब आपके क्या हो गई, उत्पत्ति में आ गए। तो चार क्वेश्चंस इसमें शामिल है,
सरिता क्लास बेटा अभी अपनी 45-40 मिनट की चलती है, रोज 3 बजे होती है। चार्ल्स बेबेज नहीं है बेटा, ये आधुनिक कंप्यूटर है, आधुनिक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रोसेसर है। इसका मतलब कौन सा कंप्यूटर है? ये आधुनिक कंप्यूटर है, आज का कंप्यूटर। ठीक है, उसने 1833 में बनाया था और 1833 में से इसमें कोई सी डेट नहीं है, 1833 के बाद का कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर। आ गया आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि इसको पूरे को ही बनाने वाला कौन था या इसको मूर्त रूप देने वाला कौन था, डॉक्टर कौन था? वॉन न्यूमैन। ये आप देख चुके हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज मत कर देना दोस्तों, क्योंकि चार्ल्स बेबेज कैसे करेंगे? 1833 में बना था, 1833 तो इसमें से कोई सी भी चीज नहीं है दोस्तों। देखो 1868 से तो स्टार्ट ही हुआ था, उसने 1833 में चार्ल्स बेबेज बनाया था। तो इसका मतलब तो कंप्यूटर का जो है उसका जनक है, ये आधुनिक कंप्यूटर का नहीं है। तो थोड़ा सा आपको देखना है। तो ये आधुनिक कंप्यूटर है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आजकल वाला कंप्यूटर है। कौन सा है दोस्तों? आधुनिक। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि कंप्यूटर की उत्पत्ति में कौन कौन सी 4 चीजें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी 4 चीजें? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, उसमें इसमें प्रिंटर शामिल नहीं होता है। चारों चीजें आपके कंपलसरी है, चारों ही चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चारों के आपने आविष्कारक देखे और आविष्कारक के साथ में इसकी उत्पत्ति कब हुई थी वो देखी। बिल्कुल आंसर आपका सही है। सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, हमारा गलत हुआ था। तो अब नहीं होगा, पहले कुछ भी हुआ हो। ठीक है, आप लोग क्या करते हो दोस्तों, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, शुरू में बस इनपुट आउटपुट पे आ जाते हो और फिर ये भूल जाते हो कि इसमें कौन कौन सी चीजें। अपने अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी एक पूछ रहा था कि सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म, मैंने कंप्यूटर की परिभाषा भी आपको पता ही नहीं है। परिभाषा नेक्स्ट क्लास में जब आपको उसका टॉपिक आएगा। ये तो उससे पहले की बेसिक चीजें हैं कि कौन कौन सी चीज इसमें शामिल की गई है। हाँ, ये कह रहे हैं कि नोट्स बना के खुद पढ़ेंगे। बिल्कुल नोट नहीं बनाओगे जब तक ये चीजें आपके याद नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, ये दोबारा से देख लिया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसके अंदर उत्पत्ति आपने देख ली। अब बात आ रही है किसके? कंप्यूटर की उत्पत्ति की। तो कंप्यूटर में जो चीजें शामिल थी वो हो गई। अब कंप्यूटर की उत्पत्ति बेसिक तो मैंने आपको बता दिया था। धर्मेंद्र का बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। देखो दोस्तों, बिल्कुल पूरा समझ में आएगा और पूरा इससे बाहर किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, लेकिन नोट्स जरूर बनाने पड़ेंगे आपको। एक बार देखते ही ये चीजें याद नहीं होती हैं आपको, जो ये लिखवा रखी है ये चीजें एक बार में याद नहीं होती हैं। तो एक प्रॉपर नोट्स बना लो और फिर इनको अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा बच्चे कह रहे सर नोट्स तो हम बना ही रहे हैं, आप सर इसकी चिंता मत करो। बहुत अच्छा, देखो कितने शानदार तरीके से आप बोल रहे हो। चलो दोस्तों, अब बात किसकी करते हैं? अब करते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति की। कंप्यूटर में क्या क्या चीजें शामिल हो गई, अब बताइए कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? ये मैंने पहले बता दिया था। कौन से भाषा से? ये तो बच्चों सब सही जवाब दे देना। कौन कौन सही जवाब देगा इसके? कौन सी भाषा से हुई है? लैंग्वेज मैंने उस टाइम बता दिया था। पहले लैटिन था, लेकिन अभी 9th क्लास की नई बुक में जो अभी 2 महीने पहले आई है, बिल्कुल आपने अपडेट कर लिया अपने आप को। बहुत कुंवर झा वीडियो नहीं देखा इसका मतलब आपने, राम बाबू आपने वीडियो नहीं देखा, पुष्पेंद्र आपने भी, मेरे को पता चल गया, अजय ने वीडियो देख लिया था, ठीक है, सौरभ ने देख लिया था। मशीन भाषा मशीनी भाषा नहीं है था, इंग्लिश जो जो अपडेट किया है। देखो ऑफलाइन में जो अलग बात थी और यहाँ जो है अब जो अपडेट हो गया उसको देखना है। अगर भाषा पूछे तो दोस्तों कौन सी है? अंग्रेजी। अब याद रखना आपको, अंग्रेजी नहीं आए तो आपको क्या लगाना है? लैटिन या ग्रीक भाषा लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये उसी तरीके से शब्द लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात आती है कि कौन से शब्द से हुई है कंप्यूटर की उत्पत्ति। अब कौन क्या चीज पूछ ली? कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? कौन बताएगा? नॉर्मल सी चीजें हैं। कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन से शब्द से? ये सब आपने बिल्कुल बेसिक में पढ़ा था।
आ गया कंप्यूट, कंप्यूट बिल्कुल सही है दोस्तों, बस यही आपको देखना है। अब यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे, कौन से शब्द से? कंप्यूट शब्द से। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझ समझ के आंसर देना है। कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल आंसर आपके सबके सही है, नाम मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपके फास्ट ही चले जा रहे हैं, लेकिन आंसर सबका सही है। सुनीता जो है वो उसने ग्रीक आंसर दिया है, ग्रीक नहीं बता, पहले अंग्रेजी करना फिर लैटिन करना, दोनों नहीं आए तो ग्रीक करना। देखो आंसर आ गया देसी जाटनी का। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे आंसर देने हैं। ठीक है, कंप्यूट शब्द का अर्थ, ये कंप्यूट है, कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर भी आ जाता है, कंप्यूट भी। अब आ जाता है इसका अर्थ। ये तीन चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक है। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? गणना करना। अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपकी उत्पत्ति। यह लो दोस्तों, यहां तक किसी का भी कोई गलत नहीं है। गणना करना, गणना करना। महिपाल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गणना करना, चलो बहुत अच्छा है। अब देखो दोस्तों, यहां से आगे बढ़ना है। ये गणना करना कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य कौन सा हो गया? गणना करना। तो अगर मुख्य कार्य भी आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य कौन सा है, तो आपका मुख्य कार्य भी क्या बताना है? गणना करना। इतनी चीज आ गई। हाँ, हिंदी में इसको संगणक और गणक बोलते हैं, ये उसको उस वाली चीज में मैं बता चुका था। अब आगे बढ़ना है। इसके गणना करने का सबसे प्राचीनतम उपकरण कौन सा था? यहीं से आगे बढ़ते हैं, गणना सीक्वेंस में चल रहे हैं। गणना करने का सबसे प्राचीनतम उपकरण कौन सा है? कौन कौन बताएगा? गणना करने का सबसे प्राचीनतम उपकरण, यहीं से अब आगे बढ़ेंगे। सबसे प्राचीन हो ना, सबसे पुराना। सबसे पुराना उपकरण बताना है दोस्तों आपको। गणना करने का सबसे पुराना उपकरण, बिल्कुल। नायक, प्रियंका, अजय, जितेंद्र, रूपराज, नीतू, लोहागढ़, बिल्कुल सही है। कैलकुलेटर नहीं था दोस्तों, एक का कैलकुलेटर भी गया है। कैलकुलेटर नहीं है, गणना करने का पूछे, क्योंकि गणना करने से ही आगे बढ़ रहे हैं। और गणना करने का अगर सबसे प्राचीनतम उपकरण पूछता है तो वो कौन सा है? अबेकस। बिल्कुल आपका आंसर सही है। अब कंप्यूटर की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अबेकस चीन, अबेकस चीन, बिल्कुल आपका आंसर सही है। अब दोस्तों, अब आगे अबेकस से रिलेटेड आगे बढ़ रहा हूं मैं आपके। ठीक है, कि अबेकस जो है, इसको देश नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन उस देश को जब अबेकस ने बनाया था तब उसको किस नाम से जाना जाता था? इसका जो आंसर देगा उसका मतलब उसने पूरा डिटेल में इसको पढ़ा है। चीन आंसर नहीं आएगा उसका, चीन मत देना। ठीक है, चीन नहीं था उस टाइम पे जब ये अबेकस बना था। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व। कब की बात है? आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व की बात है। उस टाइम का जो नाम बताएगा उसका सही, चीन नहीं है, चाइना भी नहीं है। चीन और चाइना में तो क्या अंतर हो गया? इसका जवाब कौन देता है आप में से? हिंट दे दिया है मैंने आपको। अबेकस का निर्माण किसने किया? चीनी है। आज से लगभग, आज वो एरिया इराक में जा चुका है, लेकिन बुक्स में अभी उसको चीन लिखा जाता है। लेकिन बात कर रहा हूं उसकी जब ये वहां पर था। मेसोपोटामिया नहीं है, सारोबोन और मेसोपोटामिया तो वो क्या है, उसके बाद में इन्होंने उसमें कलर किया था, बढ़िया सा बनाया था। अभी दोस्तों आंसर किसी का भी नहीं है। बेबीलोनिया। किसने बनाया था इसको? बेबीलोनिया ने। ये एनडीए के एग्जाम में आ गया था, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। और आजकल जो है ये एरिया किसमें आ गया? अब ये इराक का एरिया है। ठीक है, उस टाइम आज से लगभग 3000
ईसा पूर्व की बातें, वर्तमान में इराक का एरिया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका निर्माण चीन, ठीक है, चीन नहीं आता है तो आपको क्या देना है, बेबीलोनिया। दोनों आ जाए तो फिर बेबीलोनिया करके आना, निर्माण करने वाला यही है। हाँ, बेबीलोनिया, बेबीलोनिया वो एक ही बात है बेटा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये क्या था, ये इस तरीके से बना हुआ एक यंत्र था, उपकरण था। अबेकस क्या था मैं आपको बता देता हूं। कुछ इस तरीके से बना हुआ था और इसके अंदर क्या थे, ऐसे गोल गोल मणिये थे, ये गोल गोल मणिये देखा आप सबने है। इसका दूसरा रूप देखा है, जब आप छोटे थे, रोते थे, तो आपकी मम्मी आपके हाथ में झुंझुना देती थी, ठीक है, उसको छन छन करके, और उसको छन छन करते ही आप चुप हो जाया करते थे। वही खिलौना है ये, बस इसका नाम इतना अच्छा सा दे दिया, तब ऐसे लग रहा पता नहीं क्या ही चीज है। अब देखो दोस्तों, ये है, अब ये गणना करने का सबसे प्राचीनतम उपकरण था, यही आपका अबेकस है। अब इसमें इतनी सारी चीजें, पहले भी गणना हुआ करती थी, और आज से सुने के 3000 साल पूर्व पहले आप देखते होगे गणना। हो सकता है आप में से ही किसी ने देखा हो अपने गाँव में, पहले कोई भी खेती अगर होती थी, तो खेती होती थी तो गेहूं वगैरह जो भी तोलते थे तो कैसे करते थे वो, एक का दौवा दौवा, ठीक है, 31वां, 5-5 किलो एक साथ तोलते थे। याद है क्या वो दिन किसी को, किसी ने देखा है क्या पापा मम्मी के पास में बैठकर किए, तो वो दादाजी तोलते थे 31वां बोलते थे। अब वो 31 एक साइड में आ गए, आप बीच में चाय ला के दे दो कि दादाजी चाय पी लो, फिर क्या होती थी, वो बोलता है एक थोड़ा सा लेगा, पिएगा, 31वां, फिर लेगा, फिर 31वां, वो भूल नहीं जाए, भूल जाएगा तो पूरा उसको दोबारा तोलना पड़ेगा। याद है क्या वो दिन, इतनी बड़ी समस्याएं आती थी। पहले जो है सब कृषि प्रधान देश थे, कृषक ही थे, और खेती पे ही उनका जीवन यापन होता था, तो रात को भी बड़बड़ाते थे, और नींद में भी सो रहे हैं आराम से, और सोते सोते 68वां रात को 12 बजे चलाने लग गए। उनकी मिसेज बोलती थी, अरे भाग्यवान अब तो सो जाओ, रात के 3 बज रहे हैं, सो तो रहा हूं भाग्यवान, 68वां, सो तो रहा हूं भाग्यवान, 68वां। इतनी समस्याएं होती थी कि 68 नहीं भूल जाए, तो इसलिए वो क्या करते थे, उसको कोई बीच में छेड़ेंगे, जवाब देके फिर वापिस उसको दोहराते थे, हैं वो याद दिन। तो ये ऐसी चीजें जब आती थी तो इनको एक ऐसा यंत्र मिल गया, फिर क्या करते थे, इसको पास में लेके सो जाते थे, और इसके मणिये क्या करते थे, ऊपर करके नीचे रख लेते थे बेड के पास, सुबह उठ के उसको गिन लिया करते थे। इसलिए गणना करने का सबसे प्राचीनतम उपकरण कौन सा हुआ दोस्तों, अबेकस। क्योंकि इससे क्या, उनको रात को नींद आने लग गई, उसके साथ में उनके घर वालों को भी नींद आने लग गई, तो ये गणना करने का सबसे पहला उपकरण था। अब देखो, उनको नींद आने लग गई तो ये भगवान के समान मानने लग गए इसको, और भगवान के समान मानने लग गए तो भगवान मानते ही इसके क्वेश्चंस भी आपके आने लग गए। तो वही वाली चीज है। अब बताओ, इसको जापान के लोग किस नाम से पुकारते थे, कौन बताएगा। भगवान के नाम से पुकारते थे, भगवान पता होना चाहिए। जापान के लोग अबेकस को किस नाम से पुकारते थे, ऑफलाइन में पढ़ा होगा। जापान के लोग, अगर जापान में किसी को देवी देवताओं का याद है, जापान के लोग जापानी से पुकारते थे। वाह भैया, भारत के भारतीय के नाम से पुकारते थे। अरे इसको अबेकस को किस नाम से पुकारते थे, जापान के लोग। जापान टेक्निकल में सबसे एडवांस देश था उस टाइम पे, और इसने इसका अलग ही नाम दिया। देखो, सारोबान है, सोरोबान है, सरबानो है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये नाम है सारोबान। कई बार क्वेश्चन आता है ये, और इसके ऑप्शन क्या दे देते हैं, सरबानो, सारोबानो, सरबानी, इस तरह के ऑप्शन देके आपको अटका देते हैं। अब मत अटकना, सारोबान। और सारोबान क्या है कि जापान में एक उसको जो तुलना करी गई है वो भगवान से तुलना करी गई है, और भगवान का ही नाम उसको दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास अबेकस का निर्माण में ये नहीं आए बेबीलोनिया, तो फिर आप किसका आंसर देंगे, क्या देंगे दोस्तों, चीन देंगे। क्योंकि चीन क्या है, एडवांस देश था, और उसने क्या किया, अपना नामकरण कर लिया। अब आपको ये लगेगा कि सर फिर इन्होंने क्या किया,
देखो दोस्तों 3000 साल पुरानी बातें हैं। अब इन्होंने क्या किया ये तो कहीं कोई वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इन्होंने किया होगा, मणियों को कलर कर दिया होगा, तार बढ़िया ले लिया होगा, लेकिन चीज वैसी थी जैसे आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? गणना करने का पहला उपकरण अबेकस। अबेकस की खोज किसने की? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया नहीं आए तो चीन। जापान के लोग अबेकस को किस नाम से पुकारते थे? सर लिखने में दिक्कत हो जाती है हिंदी में, तो आप इंग्लिश लिखो भाई। हिंदी में मेरे भी बहुत होती है, देखते होंगे आप काफ़ी सारे शब्द मैं गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, इंग्लिश वाला ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश में इसकी पढ़ाई होती है, इंग्लिश में एग्जाम्स होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाते हो, तो इसलिए आपको पूरा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। तो आप चाहो जैसे लिखो, मेरे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये था। अब बात करते हैं कि अबेकस के बाद में जो दूसरा जो कंप्यूटर आया वो कौन सा था दोस्तों? तो पहला तो आपने क्या ले लिया, पहले कौन सा है दोस्तों? अबेकस। तो अबेकस के बारे में आपने क्या क्या देखा कि अबेकस को बनाने वाला देश कौन सा है और किसने बनाया? तो एक तो की चीज क्या देखी इसकी, बेबीलोनिया। अब याद रखना इन चीजों को, ये नहीं आए तो क्या करना है? चीन। ठीक है, दूसरा दोस्त, दूसरी चीज इसमें क्या देखी आपने? सारोबान। ये भी क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों इसके बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है अबेकस के बाद, अबेकस के बाद दूसरा जो नंबर आया था वो किसका आया था? नेपियर से बोन्स का। कोई बात नहीं, इंग्लिश आपको नहीं आती तो मैं तो इंग्लिश कुछ लिख भी नहीं रहा हूं, और इंग्लिश अपने को क्यों सीखनी है, पेपर हिंदी में आएगा। ठीक है, ये एनालिटिकल इंजन नहीं है भंवरलाल, अभी अब एनालिटिकल इंजन तो बहुत दूर आएगा। अभी इसकी उत्पत्ति देख रहे हैं, ठीक है, कहां से उत्पत्ति हुई थी? गणना करने से, गणना करने का पहला यंत्र, फिर उसको क्या बोला, और उसके बाद में कौन सा आया दोस्तों? नेपियर्स बोन्स आया था। इसके बीच में से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन सरसरी नजर से आपको भी इनके भी देखने हैं दोस्तों। ठीक है, ये 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में आया था नेपियर्स बोन्स। तो थोड़ा सा याद रखना है, 1617 में निर्माण का वर्ष क्या है इसका? 1617। तो 1617 इसका निर्माण का वर्ष है, इसी में इसको लाया गया था। दूसरी चीज ये पूछ ले कि ये जो है नेपियर बोन्स है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एक बस ये क्वेश्चन का जवाब दे दो, नेपियर बोन्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कौन देगा इसका जवाब? नेपियर्स बोन्स को, हाँ 1617 से ही है। एक शब्द दोस्तों ये बहुत आता है एग्जाम में, लॉगेरिथम। किस नाम से जाना जाता है ये? लॉगेरिथम। आ गया संजू का लॉगरिथम के। हाँ, डेली मेरी दोस्तों 3 बजे से क्लास होती है, और अभी इसका विकास में सबसे पहले अबेकस है, दूसरा कौन सा है? नेपियर बोन्स, जो 1617 में, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग ईसा मसीह के 3000 ईसा पूर्व की इसकी बातें चलती हैं, तो वो थोड़ी सा आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज थोड़ा सा अपने पास टाइम की आपको पता ही है कमी रहती है, लेकिन इतना तो आपको थोड़ा सा देखना ही है। इसके बाद में एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है कि ये जो आपका नेपियर बोन्स था, इसको कौन सी डिवाइस माना गया है? कौन बताएगा इसका आंसर? कौन सी डिवाइस माना गया है? कैलकुलेटिंग डिवाइस। शैलेंद्र अवस्थी, बहुत आंसर दिया दोस्तों आपने। कौन सी दी है ये? कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये हो गया कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये बहुत कम पूछते हैं, लेकिन ये लॉगरिथम तो कई बार पूछा गया है कि लॉगरिथम के नाम से किसे जाना जाता है। और दोस्तों एक ये और बता दो, इसको तो पूरा ही कर लेते हैं, इसको बनाने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? नाम से ही पता चल रहा है वैज्ञानिक कौन है, इसको बनाने वाला वैज्ञानिक बता दीजिए दोस्तों। जॉन नेपियर, जॉन नेपियर्स। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस तरह से गलती कर देंगे तो थोड़ा सा आपके भी गलती हो जाएगी। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे।
देखो अपने नाम से इन्होंने क्या रखा है, नेपियर्स बोन, तो जॉन नेपियर्स भी बोलते हैं, जॉन नेपियर भी बोलते हैं, तो इसलिए इन भी थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप। तो ये निर्माण का वर्ष आ गया, बनाने वाले वैज्ञानिक आ गए, रहने स्कॉटलैंड के थे, लॉगरिथम बोलते हैं, और पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको माना गया था। ठीक है दोस्तों, तो चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, हालांकि ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन बेसिक में जब ये चीज़ आती है तो आपको ध्यान रखना है। अबेकस के बाद में नेपियर्स बोन्स 1617, जॉन नेपियर, लॉगरिथम, कैलकुलेटिंग डिवाइस, याद रह जाएगा दोस्तों इतना। ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगा वापिस कि कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है किस प्रकार से हुई है। अभी आप नेपियर बोन्स पे पहुंचे हैं, एनालिटिकल इंजन आप पहले लिखने लग गए, एनालिटिकल इंजन बेटा 5वें 6ठे नंबर पे आएगा। अभी आप कौन से नंबर पे पहुंचे हो, 2 नंबर पे, लेकिन पूरी उत्पत्ति आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बीच बीच में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज समय अपने पास इतना ही था। कल वापिस रोज अपन 3 बजे मिलते हैं, तो कल वापस 3 बजे मिलेंगे। लेकिन जो कल जिसने महा मैराथन की क्लास नहीं देखी है, MS ऑफिस की, वो वहाँ पे जरूर देख लेना, और ये सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।